वाकया तो हमारा फैमिली का ही है, अपना पर्सनल वाकया है, मतलब घर का ही अपना, मेरी मामी का। हम्म। तो स्टार्टिंग तो इस तरीके से थी कि मतलब खुशी खुशी से सारे घर के मामला चल रहे थे, फिर अचानक से एक दिन उनकी तबीयत ना खराब होने लगी। हम्म। तो मतलब उनके मतलब जो पेट है उसमें दर्द, मतलब वो बताने लगी कि दर्द है, ऐसा है कुछ ना, बहुत काफी टाइम, एक दो हफ्ते की चीज चलती रही। फिर हमने सोचा कि हॉस्पिटल वगैरह में दिखाएं, तो जियाउद्दीन हॉस्पिटल में हमने उनको दिखाया, उनका चेकअप वगैरह कराया। तो उन्होंने उनकी कोई ब्लड टेस्ट वगैरह किए, तो उसमें ये बताया गया कि उनको कैंसर है। हम्म। कैंसर डायग्नोज हुआ उनको। कैंसर डायग्नोज हुआ, ये तो हमारे खानदान में पहली दफा हुआ ऐसा कि किसी को कैंसर जैसी बीमारी हुई हो ना, कभी ऐसा हमने सुना नहीं अपने खानदान में कि किसी को भी कैंसर जैसी बीमारी हुई। सही। घर तो पूरा हिल सा गया ना इस तरीके से कि मतलब रोना धोना, उनके छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, एक उनकी सबसे छोटी बच्ची थी, वो 3 साल की थी उस वक्त। ये कोई 5 साल पहले की बात है। तो इसकी थोड़ा सा इलाज शुरू हुआ, इलाज मतलब जॉगिंग हॉस्पिटल से शुरू होता गया, चलता गया थोड़ा बहुत, लेकिन ना फिर जब वो अपने घर पे रहने लगी, तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने हमें बताया कि मामा जो हैं थोड़ी और हरकतें करते हैं घर में, अपने आप से कहीं भी बैठ के बात कर रही होती हैं, कुछ कर रही होती हैं ऐसा। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है। तो अब वो पता है आपको, एक चीज घर में परेशानी आती है तो दिमाग दो चार तरफ जाता है। तो हमने बोला अगर डॉक्टर्स को ही दिखा रहे हैं तो कुछ रूहानी भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने सुना है कैंसर का जो इलाज है वो रूहानी तरीके से भी हो जाता है। हमने कि दो चार लोगों को दिखाया तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दिन का ही टाइम था, उन्होंने चीजें उठा के फेंकना शुरू किया घर में। मतलब जो बेड की चादर उखाड़ के फेंकना शुरू कर दी, चीजें फेंकना शुरू कर दी ना। तो वो हमारे अंदर हमारी जो फुप्पी है, मेरी फुप्पी जो है, हम्म। उसके कोई जानने में एक ऐसा ना, मतलब आप समझ लें वो 21-22 साल का लड़का है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर एक, अब ये झूठ लगे ये बात सच लगे, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसे बाबा की हाजिरी होती है, जो मतलब एक पाक बाबा नहीं होते, हम्म। उनकी हाजिरी होती है उसके ऊपर। तो उनको हमने बुलाया, वो आया। उसने बोला कि उसने देखा हर चीज, मतलब उसने बोला आप सब लोग कमरे से निकल जाएं, फिर दो चार लोग कमरे में रुके। पहले तो वो लड़का आके ऐसे, हमको तो लगा यार ये लड़का आया, ये क्या कर लेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो आया है, मतलब आप लिटरली मेरी बात मानेंगे, वो आया बैठा, और थोड़े मतलब 5 मिनट उसने कुछ पढ़ा है, और उसके बाद ना उसकी इतनी हालत ऐसी हो गई कि वो जैसे एक बूढ़ा बाबा अकड़ के बैठ नहीं जाता, हम्म। वैसे बैठ गया वो। और वो उन दोनों की, मेरी मामी और उसकी, आपस में थोड़ी देर में कन्वर्सेशन शुरू हो गई। दोनों आपस में कन्वर्सेशन करने लगे, तो उससे नाम पूछने लगा, उसने नाम, वो कुछ नहीं बोली नहीं थी कुछ नहीं। तो इसी तरीके से ना मतलब आपस में उसने फिर हम सबको बोला कि आप सब बाहर जाओ। थोड़ी देर बाद, कोई अराउंड 15 मिनट बाद ना, वो कमरे से बाहर आया लड़का। उसने बोला कि इसका इलाज एक ही है। उस वक्त हमने उस वक्त तक मजार वजार पे कभी गए नहीं थे। उसने हमें एक चीज बोली कि आप इनको सजावल शहर है सिंध का, वहाँ पे शाकीक मजार है, शाकीक का, वहां ले जाए आप इनको, वहां पे ही इनका इलाज हो। हम लोग पहले तो सबने मशवरा किया कि ये कैसी बात कर दी, ऐसा तो कभी मैं गई नहीं है मजार वगैरह। तो उन्होंने बोला आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। मैं चले, मेरे मामू भी इन सब चीजों को नहीं मान रहे थे, जो उनके हस्बैंड थे। लेकिन हमने बड़ा मना वना के तो राजी किया कि हम सजावल जाएं। हम 4-5 लोग सजावल गए, मैं इंक्लूड, मैं भी ना उसमें सजावल गया उनके साथ। मैं, मेरी अम्मी, और मेरी मामी, मेरे मामू, और मेरे एक नानी भी गई। हम लोग सजावल गए। हम लोग सजावल गए, शाकी के मज़ार पे पहुंचे हैं। वहाँ पे हमने एक कमरा लिया, वहाँ पे जैसे मतलब एक लकड़ी के मतलब भूसे का घर था, गांव जैसा। हम्म। वहाँ पे हमने वो घर लिया। तो हम लोग वहाँ रहे, फिर मज़ार पे हाजिरी दी। लिटरली जिस वक्त पहली दफा हम मज़ार पे हाजिरी देने गए, तो मज़ार के जो मतलब सामने ही कोई बुजुर्ग बैठा हुआ था, बूढ़ा। उसने डायरेक्ट, जो मेरी मामी थी उसका हाथ पकड़ के मज़ार की जो कबर थी, शाकी की जो कबर जिसको कहेंगे, उनके मज़ार को वहां पे बिठा दिया। तेरा यहाँ से हिलना नहीं, अब आप लोग पीछे हटो।
लिटरली उस वक्त हमने पहली दफा उनके ऊपर हाजिरी देखी इन सब चीजों की। उनकी आवाज चेंज हुई, उन्होंने उठा पटक शुरू करी और वाहियात तरीके की गालियां देना शुरू कर। और वाहियात तरीके की गाली भी किसको, जिसकी कबर थी शाकिब को ही उन्होंने गालियां देना शुरू करी। तो लिटरली हाजिरी हो गई प्रॉपर तरीके से। फिर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, हमने तो कभी जिंदगी में ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी। तो थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर में उसने ना हम लोग मतलब अपने कमरे में वापस आ। तो हमने वहां कराची कॉल करी उस लड़के को कि भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ। उसको बोला मुझे सब पता चली है, मतलब वो हमें ये बता रहा है कि मुझे ये सब चीजें पता चल गई कि वहां पे क्या हुआ है अभी। अब आप वहीं रहें। अगले 5 दिन में 9 चंदी की रात थी। वो मतलब इसको ये लोग कहते होंगे कोई चौदहवीं का चांद वगैरह जो भी होता है। आप लोगों को यहीं रहना है और जो मैं बोलूँ वो करना है। मैंने बोला ठीक है। लोग रहे, 4 दिन गुजरे, तो चौथे दिन वो रात आ गई। वहां पे धमाल वगैरह ये सारी चीजें चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि रात के 2 बजे हमारे पास कॉल आती है उस लड़के की। वो बोलता है हमें कि आप एक काम करें, आप इनको वजू कराएं। जो मेरी मामी है उनको वजू वगैरह करा के, इतर वगैरह लगा के आप इनको कमरे में अकेला छोड़ो। हमने ऐसा ही किया जैसे उन्होंने बोला। हमने वजू वगैरह उनको करा के उनको कमरे में अकेला छोड़ा। अच्छा, वहाँ के बिलीवर्स का मानना ये है कि शाकिर जो है वो एक रूहानी सर्जन है और वो मरीज का इलाज कर। तो हमने उस रूम में छोड़ दिया अकेला। अचानक से पता नहीं क्या होता है, 15 से 20 मिनट बाद में मेरे मामू बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं वहां पे। तो मामू जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और कहते हैं मुझे इसी वक्त कराची वापस जाना है, अभी लिटरली इसी टाइम पे निकलो यहाँ से, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं। और वो फौरन कमरे का दरवाजा खोलते हैं, मामी को इस बेड से सोते हुए में से खींचते हुए उठाते हैं और बाहर निकल आते हैं और कहते हैं गाड़ी में बैठो। उस वक्त मैं जैसे ही अपना सामान वगैरह उठाने के लिए कमरे में जाता हूँ कि हमारा सामान था, तो एक बड़ी सी छिपकली जो है वो बेड के ऊपर स्टेट वॉल पे खड़ी हुई होती। और वो अजीब सी छिपकली, इतने बड़े साइज की छिपकली मैंने कभी नहीं देखी। तो हम वापस आ गए कराची। सुबह सुबह हम कराची वापस आ गए, जुम्मे का दिन था। हम कराची वापस आ गए सुबह सुबह। सजावल से रात में 3 बजे निकले, शायद हम 3-4 बजे रात में निकल गए, सुबह कराची पहुंच गए थे। पहुंचे हैं सुबह, तो वहां से हमने जब बताया कि हम तो वापस आ गए, तो अच्छा हमने पहले उसको बताया नहीं कि हम कराची वापस आ गए। उसको खुद ही कॉल आ गई कि आप कराची क्यों वापस आ गए, आपने ये क्या हरकत की, आपने तो सारा अमल जो था, जो भी मैं कर रहा था, वो सब आपने बर्बाद कर दिया। तो हमने बोला अब तो आ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये चीज चली रही थी, दिन की नमाज वगैरह हम जुम्मे की पढ़कर आए हैं और उसके बाद हम खाना लगाए। बिरयानी पकी थी उस दिन घर पे। और गेट एक था हमारा घर का ना, दरवाजा। बाकी सारे पूरा खानदान, मतलब हमारे सारे मामू, हमारी सारी बहनें जो थी मामू की, हमारी बहनें खाला हैं, ये सब एक साथ ही थे हम लोग घर में। तो अचानक से एक जाली का दरवाजा था, खाना दस्तरखान पे लगा है और पतीली रखी गई है बिरयानी की, और उम्दा बिरयानी, मतलब शक्ल से अच्छी लगने वाली, जिसको बिरयानी कहते हैं ना कि यार हम खाना खाएंगे, 1-1.5 हफ्ते से अच्छा खाना नहीं खाया गाँव में। अचानक से वो दरवाजा इस तरीके से मिनाज भाई पटक के खुलता है, जोरदार तरीके से। वो दरवाजा मतलब कोई उसको पटक के, जैसे अंदर नहीं घुसते गुस्से में दरवाजे को मारते हैं, वैसे कोई अंदर घुसा है और एक हवा की तरीके की कोई चीज आई है। और लिटरली बेड जो है, एक जो किंग साइज बेड होता है लकड़ी का भारी, मेरी मामी ने अपनी टांगों से उठा के फेंका एक तरफ, और एक शोर मचाना शुरू कर दिया उन्होंने घर के अंदर ना, मतलब चीख पुकार। ये सारी चीज हमने, अब जितनी बच्चियां थी घर की, छोटी छोटी लड़कियां वगैरह, सबको तो एक कमरे में सबसे पहले बंद किया कि सबके बाल वगैरह फुटे हुए थे। हमारे तो दिमाग में यह है कि ऐसी कोई चीज आई है तो लड़कियों वगैरह पे भी आ सकती है, सबको तो पहले कमरे से अलग कर दिया। तो उन्होंने ना वहाँ पे क्या किया, शोर शराबा शुरू कर दिया, मतलब अपने आप को मारने लगी, दीवार पे मारने लगी, हाथ ये वो उल्टी सीधी हरकतें ना। और लिटरली वो जो खाना रखा था दस्तरखान पे, आप उसकी हालत मुझसे पूछें तो वो ऐसी हो गई थी, आपने खिचड़ी सीखी है, खिचड़ी कैसी होती है, उस तरीके की हो गई। बिल्कुल खराब खराब हो जाता है ना खाना, ऐसा हो गया।
और वो ना मतलब अब मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि यार तुम ना एक काम करो, तुम कुरान लेकर आओ और कुरान पढ़ना शुरू करो इनके आगे। अच्छा, मैं कुरान पढ़ना शुरू हुआ, वो मुझ पे चिल्लाना शुरू हुई पहले तो ना, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत मतलब हल्की हो गई, मतलब शोर शराबा कम किया। वो मेरा कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, वो मेरा कुरान सुन रही। अच्छा, लिटरली वो कोई हाफिजा नहीं है, उन्होंने कभी कुरान मतलब इस तरीके से तजदीद से नहीं पढ़ा होगा। वो मेरी गलतियां निकालने लगे कुरान की, ये ऐसे नहीं पढ़ो, ये अल्फाज, ये जेर है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, मतलब ये गलतियां, जैसे कारी साहब एक गलतियां नहीं निकालते, उस तरीके से वो मेरी गलतियां निकालते हैं। हम्म। तो हमें तो बिल्कुल शौक हो गए कि ये क्या है। तो मैं बाहर चला गया ना इतने देर में, उनको कमरे में बंद करके सूरह रहमान हमने रूम में लगाई और हम कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद वो बोलती हैं कि उस लड़के को बुलाओ। मतलब वो मुझे बोल रही थी कि जो मुझे सजावल में खाना ला के देता था ना, मतलब वो ऐसा था कि वहां के जो खाना होता था ना, वो रूम में उनको मैं ला के देता था कि खाना खा लें ये। तो मुझे बोलती है उस लड़के को अंदर बुलाओ जो यहाँ कुरान पढ़ रहा था और जो मुझे खाना ला के देता था वहाँ सजावल में, वहां पे जो हम्म। खाना ला के देता। मैं गया हूँ अंदर, कह रही है तुम ना अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे लड़के हो। और मतलब उन्होंने मेरी तारीफें करना शुरू कर दी ना उल्टी सीधी, मतलब मुझे अपनी तरफ करने की। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना सवाल किया कि आप हो कौन, आप हो कौन, आप मुझे इतना जवाब दे दो, आप हो कौन, सच सच बता दें। उसने बोला कि मैं शाकीब, मैं। शाकीब हूँ मैं, मतलब जिसके मजार पे हम गए थे ना, मैं वही। हम्म। और उसी वक्त लिटरली पूरे कमरे के अंदर गुलाब की खुशबू आने लगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी खुशबू कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, वो इतनी प्यारी इतर की खुशबू जो होती है ना, वो आना शुरू हो गई। तो हम लोग तो शौक हो गए सारे। मैं बोला अब क्या करें, हमने वो लड़के को कॉल करी, उन्होंने, उसने बोला ये सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है, ये कोई पाक चीज जो होती है वो इस तरीके से किसी इंसान में नहीं आती, मतलब एक बड़ी हस्ती जो होती है। अब वो आपको सिर्फ गुमराह कर रहा है, अब उनकी बातों से गुमराह नहीं होना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा, वो लड़का आया है, उसने हमें उस वक्त भी बोला कि सब लोग बाहर चले आना, लेकिन आपको पता है घर वाले मानते हैं, हमारे भी घर के कुछ लोग खड़े हुए थे और मेरी मामी के जो मायके के लोग थे, उनकी बहनें वगैरह, वो भी दो चार वहां पे खड़ी हुई थी। ठीक है, उस वक्त। तो उसने, हमने उससे सिर्फ अंदर जाने से पहले इतना बोला कि आप पता कर लेना कि ये है कौन, ये क्या है। उसने वही वही आधा घंटा उनके साथ कोई बहुत मुठभेड़ हुई ना, मतलब ऐसा नहीं तो लड़ाई झगड़ा लड़ रहा था उनके साथ ना बाकायदा, मामी के हम्म। साथ। बुजुर्ग की, वो भी बुजुर्ग की आवाज में बोल रहा था, मामी भी दूसरे अल्फाज में, दूसरी आवाज करके बोल रही थी। तो वो आया बाहर, उसने बोला भाई इन पे काला जादू है, और ये जो बीमारी है इनके अंदर, ये भी उसी की एक निशानी है जो इन पे जादू किया गया है। क्योंकि और मेरे वो जो बीमारी भी उसी का एक रीजन है। कोई उसी का रीजन है, क्योंकि कैंसर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। कैंसर जो है वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जादू और ये नजर बद से ही होती है ऐसी बीमारियां। तो कैंसर तो नजर आ रहा होगा ना रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में बिल्कुल कैंसर नजर आ रहा था, और 4th लेवल पे नजर आ रहा था प्रॉपर, 4th स्टेज पे था, ये तो लास्ट स्टेज होता है और। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था, इतना हाई था वो। हम्म। उसने हमें बाहर कर दिया, उसने बाहर आके एक चीज बोली कि भाई इन पे काला जादू है, आप मेरी बात को माने या ना माने, इनका हल जो है वो वहीं पे है, उसी मजार पे। लेकिन अब उसके बाद हम उस मजार पे जा नहीं सकते। उसने बोला यही है, बस यही होगा इनके साथ, ये आप लोग ने बहुत बड़ी गलती करी इनको यहाँ लाके ना। तो हमने बोला किसने कराया काला जादू। उसने बोला भाई मैं नाम नहीं बता सकता, ये मैं कर ही नहीं सकता ये काम कि मैं उसका नाम बता दूं कि ये जादू किसने कराया। फिर भी हमने उनसे बहुत इंसिस्ट करी कि आप बताएं, हमें कुछ पता तो चले। कह रहा है जो जो उस कमरे में मौजूद था ना, उसमें से ही किसी एक बंदे ने इनके ऊपर जादू कराया। ओ मैं इतना आप हाँ, यूजुअली इतना करीबी ही होते हैं। हाँ, इतने ही करीबी। उसने बोला इन्हीं में से एक बंदा है और उसी ने इस पे जादू कराया हुआ। उस वक्त कमरे में उनकी दो बहनें, एक मैं, एक मेरे मामू और एक मेरी अम्मी, बस इतने लोग खड़े हुए थे। ठीक है, इनमें से किसी ने जादू कराया हुआ। अच्छा, बहुत दिन पहले की बात है, मतलब थोड़ा सा बैक जाए 1 साल पहले, तो नानी के घर से ना सेपरेशन हुई थी मामू की ना, तो बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे। तो ये मामी की जो बहनें थी, इन्होंने घर से अलग करवा दिया था मेरे मामू को ना, ये आप अपना घर अलग ले लो। मतलब कि मेरे मामू अच्छे खासा वेल्दी इंसान है, मतलब पैसों वाले ना, मतलब अपनी बीवी को भी इस तरीके से रखते थे। आप मतलब जैसे अच्छा पहनना ओढ़ना होता ना, मतलब खानदान, मतलब एक एक्सपेंसिव चीजें खरीदती थी, मतलब वो उनके खर्चे बहुत ज्यादा थे।
उनकी बहनों के इतने नहीं थे। तो हमें तो उस वक्त से ही शक था कि इनकी जो एक बड़ी बहन थी वो हमें तो इरादों की सही लगती थी, कभी कुछ लाके पिलाती थी, कभी खीर लाके खिलाती थी कि ये खाओ, ये मैंने बनाई है, ये मतलब हमारा शक तो डायरेक्ट उन्हीं पे था, उनकी बड़ी बहन। मामी की बड़ी बहन। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बहुत एक वो नहीं होता है कि एहसास कमतरी में मुब्तला औरत जो होती है, वो उस तरीके की थी। तो उन्होंने हमारा तो शक उसी पे था, क्योंकि मेरी नानी ने भी साफ साफ बोल दिया था कि ये मेरे घर पे ना आए ना, क्योंकि वो पहले बहुत आया करती थी, तो इसी 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 लड़ाई झगड़े की वजह से वो उन्होंने अपना घर भी अलग किया कि मेरी बहनों को आने नहीं देती मेरी सास और ये और वो। हम्म। तो इस तरीके से स्टेज बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी, बिस्तर पे उल्टा चल रही हैं और ये कर रही हैं। उन्होंने मतलब वो एक एक कारी साहब ने हमें ये भी बोला कि एक मौलवी साहब थे, उनकी आवाज में इनको सूरह रहमान सुनाई जाए ना। हम्म। एक दिन वो चल रही थी सूरह रहमान ना, लगातार 24 घंटे चलाती रहने थे वो स्पीकर लगा के, 24 घंटे 7 दिन तक वो चलती ही रहनी चाहिए थी सूरह। उनकी आवाज में कारी अब्दुल वहीद थे या कोई थे उनका, ऐसा ही कुछ नाम था। जी, कारी कारी अब्दुल वहीद। जी कारी अब्दुल वहीद का ही था। इसी इनकी आवाज में बिल्कुल सुनाते रहना इनको ना, सूरह रहमान। हम वो चलती रहती थी। एक दिन रात में 4 बजे उन्होंने ना, मेरी खाला जो उनके साथ सो रही थी, उनको बोला कि इसको बंद कर दो ना, इसको बंद कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब वो नहीं होता है बंदा बहुत प्यार से बोलता है कि यार इसको बंद कर दो, बस अब कितना बच्चों चलेगा ये बच्चों की तरह जैसे बोलते हैं। बच्चों की तरह ना बिल्कुल करने लगी कि यार इसको बंद कर दो ना, ये खत्म करो, ये तुम्हें सो नींद नहीं आ रही क्या तुम लोगों को, कैसे नींद आ रही है इतने ये। तो मेरी मेरी खाला जो है ना वो, मतलब उनके प्यार मोह में आ गई कि अच्छा अच्छा मैं कर देती हूँ, तो वो बंद करने लगी। तो हम मतलब हम आपस में ही लड़ गए, आपस में ना, मतलब खानदानी आपस में लड़ गए। हाँ। ये खाला बहनों से लड़ने लगी, वो इससे लड़ने लगा, एक दूसरे में लड़ाई हो गई कि वो कह रही है बंद करो, वो कह रही है बंद नहीं करेंगे। क्योंकि वो क्या, क्योंकि अगर वो एक हमने 4 दिन निकाल दिए थे, हम 3 दिन और इंतजार कर सकते थे ना, क्योंकि एक चीज बोली भी थी तो वो करना था। ये सारी चीजें चलती रही, उस दिन भी बहुत ये सारी लड़ाई हुई रात में। फिर सुबह फजर से पहले ना, जब उन्होंने हमने स्पीकर नहीं बंद किया तो फिर उनपे हाजिरी हुई। और उस दिन जो हाजिरी हुई वो ठीक ठाक हाजिरी हुई। उसने हर चीज अपने तरीके से बताई कि मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। तो और जो मेरे मामू वहां से उठे थे ना सजावल से, मतलब जिस वक्त उनको हमने कमरे में रखा था, तो उस लड़के ने हमें ये भी बताया कि जब इस पे जोर नहीं चला ना उस काला जादू करने वाली का, ये मतलब आपकी मामी, मेरी मामी पे, तो उसने कन्वर्ट किया वही जादू मेरे मामू, कि वो उनका दिमाग बहक गया और वो वहां से उठ के उन्होंने बोला बस यहाँ से चलो, क्योंकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, रात के 3 बजे कौन इंसान बोलेगा कि यार घर चलो अचानक से ना। ये सारी चीजें जब उनपे नहीं चली तो उनपे कर दी गई। होता होता ये आ गए हम लोग वहां से, तो वापस आ गए फिर। मतलब उस दिन तो रात का जो दिन था वो हमारे लिए सबसे खौफनाक दिन था, मतलब हमने कभी ऐसे जिंदगी में देखा नहीं ऐसा ना। मतलब उन्होंने किस तरीके से लोगों को मारा, अपने बच्चों को मार रही है, इसको मार रही है, मुझे मार रही है, सबको ही मारा उन्होंने ना, जो हाथ में आया। क्योंकि हमने लड़कियों को तो बिल्कुल उस घर में आने से ही मना कर दिया था, दूसरे ही घर में रहते थे सब लोग। तो ये सारा सिचुएशन जो चल रहा था ना मेरी नानी के घर में चल रहा था, ये सारी उनको रखा भी हमने नानी के घर में ही था। फिर 1 डेढ़ महीने तक वो रही, ऐसे ही चलता रहा मामला। वो घर में उनको जैसे दम दुरूद कर सकते थे करा, डॉक्टर्स ने फिर जवाब देना शुरू कर दिया उनकी। मतलब 40 लाख 50 लाख रुपए तक लग गए उनके इलाज में ना, ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। हाँ, जाहिर सी बात है, कैंसर का इलाज सस्ता तो होता नहीं है ना, महंगा ही होता है। ये थी उनकी। और उनकी कीमोथेरेपी वो वाली होती है जो ड्रिप के जरिए, जो जिस्म के अंदर, उनकी लेजर वाली नहीं होती थी, उनकी ड्रिप के थ्रू होती थी। ऐसा कोई केमिकल था जो बिल्कुल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की भी 3rd फ्लोर नीचे जाके, बेसमेंट 3 के अंदर जाके वो कीमोथेरेपी होती थी वहाँ पर ना, जाके कोई रेस वगैरह आई भी नहीं वहाँ, उसके जो जरासीम थे। तो होता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरी हल यही था कि जादू को जिस तरीके से बताया गया कि कब्र तक लेके जाता है, उनका यही हुआ कि मेरी मामी जो थी, जो आखिरी हल उनको यही हुआ। एक दिन अचानक उनको हम, ये जो आपने सर सैयद यूनिवर्सिटी है ना उसके सामने आपने आखिरी एक हॉस्पिटल देखा होगा कैंसर का, बिल्कुल पार्क के सामने, उसका नाम मुझे याद नहीं है, सर सैयद यूनिवर्सिटी के सामने बिल्कुल अपोजिट साइड पे हॉस्पिटल, वहां पे उनको लेके गए हैं। तो बिल्कुल उनका ना एंड चल रहा था, तो मेरा पेपर था यूनिवर्सिटी में। तो मैं पेपर देके ना, मैंने मोबाइल वगैरह ऑफ किया हुआ था, और मेरा यही था कि यार अभी कोई भी ना खबर आ जाएगी ऐसी कि उनके साथ ऐसा कोई मिसहैप हो गया।
जैसे मैं पेपर दे के जैसे ही बाहर निकला हूँ, मेरी बहन की कॉल आई कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ ना, यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है, बस एंड है मरने का। हम लोग हॉस्पिटल गए तो लिटरली वो बेड पे थी, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वो आखिरी सांसें ही अपनी ले रही थी, और अपने बच्चों का हाथ, उनके ना जो छोटे बच्चे थे उन्होंने पकड़ा हुआ था। और वो मतलब वो चाह भी रही थी ना कि हम तो दुआएं उस वक्त ये कर रहे थे कि अल्लाह इनकी जान ले ले, इनकी जान निकाल दे। जिस तकलीफ से वो उस वक्त गुजर रही थी कि ना वो उनकी जान निकल रही थी, उनके गुर्दे फेल हो गए, डॉक्टर कभी आके हमें बता रहा है कि उनके गुर्दे खत्म हो गए, कभी बोल रहा है कि इनके आंखों की जो बॉल्स होती है ना, मतलब वो बह गई, जिसको कहते हैं ना फैल जाना, हम्म। वो खत्म हो गई आंखों की बॉल्स। तो इस तरीके से बस उन्होंने अपने बच्चों का जो हाथ था वो हमारी अम्मी के हाथ में दिया कि अपने मेरे बच्चों का ख्याल रखना, और मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने इतनी बात करी है और उन्होंने वहां पे अल्लाह के हुक्म से दम तोड़ दिया। मतलब उनका एंड यही हुआ, जादू का।